नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं आपको दोस्त पूजा स्वागत करता हूं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। और हमारे हालत जो है अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो अभी सुबह की 6 बज रही है। सबसे पहले मैं उठी तो सोनू का मुंह खुला हुआ था क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो मैं उठ के सबसे पहले छोटू को दी दवाई क्योंकि उसे फीवर बहुत ज़्यादा चढ़ चुका था। और उसके बाद में मैंने सोचा क्यों ना बेबी रब जो होता है उसी से थोड़ा सा मालिश कर दूँ दोनों भाइयों को, ताकि दोनों बच्चों को थोड़ा सा सांस लेने में मदद मिले। और उसके बाद में मैंने फिर फाइनली थोड़ा सा छाती पे और पीठ पे जो है दोनों को मालिश कर दिया है। मालिश करने के बाद में मैं यहाँ पे आ गए थे रसोई में। तो किसी ने मुझे बताया कि अजवाइन और लहसुन जो है सेक कर बच्चों को अगर सिकाई करते तो उससे थोड़ा बहुत फायदा मिलता है। तो मेरे पास इतना अजवाइन नहीं था कि मैं बच्चों के सिकाई करने के लायक मतलब निकालूँ अजवाइन। थोड़ा सा अजवाइन था तो उसी को मैंने तवे पर डाल दिया और उसके बाद में ये 4-5 लहसुन की गांठ डाल दिए क्योंकि लहसुन की तासीर और अजवाइन का जो है दोनों ही गर्म होती है। और ये जो तरीका है ना, ये लहसुन और अजवाइन का, ये मैं पहली बार कर रही हूँ। इससे पहले मैंने बच्चों को इस तरह की मतलब घर का कुछ भी नहीं दिया था। यहाँ पे लहसुन और अजवाइन जो है अच्छे से सीख चुका था तो मैंने यहाँ पे कॉटन के कपड़े में ले लिया और हल्का सा लहसुन को ताव पर रख दिया ताकि हल्का सा और सीख जाए। और उसके बाद में ना इस पोटली को जिस तरह पोटली बनाते हैं ना उस तरह हाथों से इस तरह पोटली बना लिया। तो चलती हूँ अंदर। यहाँ पे अंदर आई तो सोनू तो सो रहा है, लेकिन छोटू का तबीयत खराब था, वो सो नहीं पाया था, वो तो मेरे साथ ही उठता है। तो सोनू को मैंने यहाँ पे दिया था अजवाइन की पोटली तो वो सूंघ रहा था। मैं आ गई थी फिर से एक बार रसोई में। आज बनाने वाली हूँ पराठा आलू की, लेकिन बिना ऑयल की, यानी कि बहुत ही कम ऑयल से। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर लिया था और साथ में बनाऊंगी मटर और टमाटर की सब्जी क्योंकि आज कुछ भी आलू वगैरह बनाने का मन नहीं है। देख सकते हैं प्याज, हरा धनिया, आलू बॉयल करके मतलब सब कुछ आटा वगैरह लगा के कंप्लीट कर लिया था। बस यहाँ पे छौंकना ही बाकी रह गया है। तो मैंने ना डीप फ्रीज से मटर को निकाला था, इसलिए पानी में एक बार अच्छे से धो लिया। वैसे धो के रखी थी लेकिन फिर भी धोना जरूरी है बनाने से पहले। और मैंने यहाँ पे डाल दिया सरसों का तेल कढ़ाई में। तेल गर्म हो चुका था, मैंने इसमें आधी चम्मच जीरा डाल दिया था। और जीरा डालने के बाद में जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक मीडियम आकार का प्याज को मैंने काटा था, लेकिन आधी प्याज सब्जी में डालूंगी और आधी प्याज है ना पराठे में। तो प्याज को बहुत ज्यादा नहीं भुना था, हल्का सा भुनने के बाद में जो मटर लिया था ना उससे डाल दिया था। मटर के साथ में हल्का सा मैंने भून लिया था और हाथों हाथ मैंने टमाटर डाल दिया क्योंकि मटर बहुत जल्दी पक जाता है और डीप फ्रिज में रखता है ना वो थोड़ा जल्दी पक जाता है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नमक, स्वाद अनुसार हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालने के बाद में फिर से एक बार मटर को अच्छे से मिक्स कर दिया है मसाला के साथ में। तो मटर को ढकने के बाद में अब मैं तैयारी कर लेती हूँ पराठे की। तो बॉयल की हुई आलू थी, हाथों से मैश कर लिया था, उसमें प्याज डाल दिया, बारीक कटी हुई हरा धनिया डाल दिया और साथ में डाल दिया थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। और बच्चों की मतलब पराठा है तो उसमें मिर्ची एक बार डालने की सोची, फिर मैंने नहीं डाला। थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है, यानी कि आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। अब हाथों के साथ से अच्छे से मिक्स कर लिया। हमारे आलू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और साइड में मैंने यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा हरा मतलब मिर्ची कट के रख दिया। तो मैं अलग से हरी मिर्ची डाल के खुद के लिए पराठा बनाऊंगी क्योंकि बच्चे मिर्च नहीं खाते। तो देख सकते हैं बच्चे का आलू तो हो चुके तैयार। तो दोस्तों आटे को लगाकर मैंने बहुत देर पहले ही रख दिया था। अगर ये जो पराठा है ना एक बार में बन जाता है तो ठीक है, लेकिन आलू का पराठा या कोई भी पराठा अगर एक बार में नहीं बन पाता है ना तो फिर वो अच्छी तरह से बनता भी नहीं है और फट भी जाता है। तो मैं जिस तरीके से मतलब आटे को लगाई, मीडियम लगा कर रखी थी, ना बहुत ज़्यादा टाइट था और ना ही बहुत ज़्यादा लूज था, तो उससे मतलब बढ़िया पराठा बन जाती है। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो भगवान की दया से फटा नहीं था, अच्छा बना था, कोई दिक्कत नहीं था। इतना मतलब हल्की फुल्की सुई जितना तो चलता है। तो देख सकते हैं मैंने सूखे तवा पे जो है डाल दिया है पराठे को। तो दोस्तों हो गया मेरे दोनों भाइयों के लिए पराठा तैयार। और इस तरह से हाथों से अगर हल्का सा बड़ा कर लेते हैं ना तो बेलने में आसानी रहती है, उससे पराठे को बेलन से बहुत ज़्यादा बेलने की आवश्यकता नहीं होती। तो दोनों भाइयों के पराठा तैयार हो चुका है और मिर्ची वाला मैं सबसे लास्ट में बनाऊंगी। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर मेरे पराठा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा रही हूँ, घी भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि घी से भी खांसी और चिरकट वगैरह है ना, इस वजह से। तो मेरा पराठा बनकर रेडी हो चुका है और इधर बच्चे भी आ चुके थे किचन में। तो मेरे पास बर्तन वगैरह आज नहीं था, स्टील की थाली मांजने में हो रहा था। तो मैं आज दे रही हूँ उनको चीनी मिट्टी में और पराठे वगैरह। चीनी मिट्टी में देने में बुरा नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे खाते खाते अगर प्लेट को गिरा दिए ना तो फिर बर्तन टूटना तो 100% तय है। इधर मेरा दूसरा पराठा भी रेडी हो चुकी है। छोटू वापस आ चुका है लेने के लिए, जबकि वो खाया कुछ नहीं है अभी। तो अभी उसको दे के आई हूँ, लेकिन वो वापस आ चुका है मेरे पीछे के एक और दे दो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे दे रही हूँ सोनू का पराठा छोटू को।
ताकि जो है छोटू को ऐसा लगे कि हाँ मेरे को 2 पराठा दे दिया और वो खुश होकर खा ले। दोस्तों खाना वाना खाने के बाद में छोटू यहाँ पर बैठा था बालकनी में, क्योंकि सोनू तो आएगा नहीं, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और मैंने उसे मना कर रखा है। तो उसके बाद में मैं चली गई थी बाथरूम में और आज पानी नहीं आया था, इतना सा पानी है, थोड़ा बहुत पानी अंदर स्टोर है, उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे भिगोने वाली हूँ कपड़े, क्योंकि इतने दिन बीमार रहने के बाद ना बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए, लेकिन खास करके आज बच्चों के कपड़े भिगोंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज धूप बिल्कुल नहीं निकली है। 2 दिन हो गए नहीं निकल रही है, लेकिन आज तो बिल्कुल ही नहीं निकली है। तो ये है सोनू के कपड़े। तो देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हो गए। और अभी तो छोटू के भी कपड़े उतरेंगे, क्योंकि आज उसका भी कपड़े चेंज करने वाली हूँ। नहलाऊंगी नहीं, क्योंकि उसको बुखार है, जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा है। तो पता नहीं कपड़े कैसे धोंगी, क्योंकि पानी बहुत ही कम है। देखते हैं कैसे क्या एडजस्ट करना पड़ता है। और मैंने कपड़ों को भिगोने के बाद में फिर से एक बार चली गई थी किचन में, और किचन में सारा काम कंप्लीट करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। तो देख सकते हैं इतने ठंड में हाथों से कपड़े धोने में तकलीफ तो होती है, लेकिन बीमार हो जाए कुछ भी हो, काम तो काम होती है, खास करके तब जब वो सिंगल मदर हो, कोई करने वाला नहीं है। तो काम तो करना ही पड़ेगा। कपड़े धो रहे थे, मन ही मन में बहुत ऐसा लग रहा था वो जैसे वो ठंड होती है ना, और ठंड बिल्कुल माथा दर्द कर रहा था। एक बार तो सोचा टोपा पहन के काम करो, लेकिन टोपा पहन के कपड़े धोने वाला काम तो बिल्कुल नहीं होता, और काम तो भले ही हो जाए। और ये सोनू का स्कूल का सारा कपड़ा है, क्योंकि वो बहुत दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है ना तबीयत खराब की वजह से। तो सोचा क्यों ना उसका स्कूल का यूनिफॉर्म वगैरह धो दूँ, नहीं तो अगर चूहा काट खाएगा ना तो फिर मेरी तो बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि एक जोड़ी यूनिफॉर्म बहुत ही महंगी आती है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आज इन्हीं कपड़ों को धोऊंगी, और बाकी का जो भी निकलेगा उसे भिगो के रखूँगी, अगर शाम को टाइम मिलेगा तो ही धोऊंगी। तो हाथों से धोने में ना ठंड के मौसम में हाथ बिल्कुल सिकुड़ जाता है, पता नहीं लगता कि कपड़े धो रही हूँ कि कुछ और। कई बार तो ऐसा लगता है कि पता मतलब बिल्कुल ही नहीं लग पाता है, और सेक के आना पड़ता है गैस के चूल्हे में हाथ को गर्म करके। मेरे साथ तो यही कंडीशन होता है, क्योंकि पता भी नहीं लग पाता कि ब्रश रगड़ रही हूँ कि नहीं रगड़ रही हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बाबू का कपड़ा जो है मैंने यहाँ पे धोकर कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों कपड़े जैसे मेरे धो गया था, यानी मैंने ब्रश वगैरह लगा लेता, एक भी बार नहीं धोया, इतनी देर में आ गया छोटू। अब वो आने के बाद में तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं है, और दिन तो छोड़ देता है। तो देख सकते हैं इस तरह से बच्चों को कई बार लेकर काम करना पड़ता है, और मेरे साथ तो ये अक्सर होता रहता है। जब मैं किचन में होती हूँ, छोटू अगर आता है तो वो छोड़ता नहीं है, तो उसे लेकर करना पड़ता है। और अब तो है ना आदत सी हो गई है। और इस टाइम देखिए छोटू फिर से बैठ गया मेरे पास में। अब वो तब तक नहीं जाएगा जब तक मैं बाथरूम से नहीं जाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा मन्नतों के बाद, बहुत ही फुसलाने के बाद, बहलाने के बाद वो फाइनली जा चुका है। और मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब जल्दी जल्दी करो और इस काम को जो है कंप्लीट कर लो। लेकिन काम में जितना टाइम लगता है ना, उतना टाइम तो लग कर ही रहेगा, चाहे आप कितना ही कोशिश कर लो। तो मैं यहाँ पे बहुत ही जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। और दोस्तों इतने दिन से है ना, यानी मैंने सोनू के कपड़ों में हमेशा डिटॉल डालकर धोते आई हूँ। ये बीच में बंद कर दिया था, लेकिन मैं वापस से है ना आज 2 दिन से डालने लगी हूँ, यानी आज डाल रही हूँ। और इससे पहले भी थोड़ा बहुत उसी का कपड़ा धोया था, तो उसी के कपड़ों में डाला था, क्योंकि वो हमेशा बीमार पड़ता रहता है ना। तो उसका कपड़े से लेकर खाने से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी है ना नाकाम रहती हूँ, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता है। तो आज जो है बाबू के कपड़ों में डेटॉल डाला था, और डेटॉल से सारे कपड़ों को निचोड़ी, और उसके बाद में उसी पानी में डेटॉल वाली छोटू के कपड़ों को निचोड़ूंगी। तो दोस्तों इधर मेरे कपड़े जो है धोकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो कम पानी में काम करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर बाथरूम में पानी हो ना तो इतना टाइम नहीं लगता है, और बाथरूम में ये जो थोड़ा बहुत गंदगी होती है ना वो भी नहीं होती है, लेकिन पानी नहीं होने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि पानी तो रोज़ भरती हूँ, लेकिन दुनिया निकाल लेते हैं, किस किस से मूंगफली करूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ माथाभरी करना भी अच्छी बात नहीं है। और सिंगल मदर हूँ, दुनिया वैसे भी जीने नहीं देते। जो लोग रहते हैं, जो लोग सिंगल मॉम है, उन्हीं को पता है। और बच्चा बिल्कुल ही छोटा है मेरा, तो मैं किसी से कुछ भी कहने लायक नहीं हूँ। मेरे सामने भी निकाल लेता है, मैं तो भी कुछ नहीं बोल पाती हूँ। बहुत ही बुरी हालत होती है। लेकिन जो लोग इस तरह से छोड़ के जाते हैं ना, उन्हें तो मज़ा आता है। वो लोग देखते हैं तमाशा, वो लोग तमाशा इसलिए देखते हैं क्योंकि 2 बच्चे के साथ छोड़ के गया हूँ कि जी कर दिखाओ कि तुम कैसे जीते हो, दुनिया का सामना कैसे करती हो। तो ये सब चैलेंज करके उसके बाद में जाता है। तो फाइनली दोस्तों मेरे कपड़े धोकर वाइपर मारना भी कंप्लीट, यानी बाथरूम से कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों सारा काम वगैरह तो हो ही जाता है किसी भी तरह से, चाहे वो कम हो, थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा हो। मेरे से ना बिल्कुल ही नहीं बोला जा रहा है, गला पूरी तरह से ख़राब है। देखिए आज कितने दिन हो चुका है, बिल्कुल ही मतलब आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है। वॉइस ओवर भी बहुत ही मतलब मुश्किल से किए है। ऐसा बताओ कि ना पूरे ताकत लगा के ना आवाज़ निकाल के उसके बाद ही वॉइस ओवर किए, क्योंकि बोला ही नहीं जा रहा है।
जबकि 24 घंटा कानों को और मतलब माथे को ढक कर रख रही हूँ, फिर भी प्रॉब्लम हो ही जा रही है, सही नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम को भी मेरा घर का एड्रेस पता चल गया कि मैं यही रहती हूँ। और बच्चों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी भी उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं है। जैसे मेरी हालत है ना, वैसे उनकी हालत हो रही है। कि तो सोचा था आज हीटर लेके आऊँ, लेकिन एक हीटर का कीमत 1200-1300 रुपये हो रहा था, तो उतना लाने का मेरा इस टाइम कोई हिम्मत ही नहीं है। तो दोस्तों मेरे से बातें बिल्कुल ही नहीं करी जा रही है, बहुत ही खुद को मतलब अजीब सा फील हो रहा है, बहुत ही तकलीफ हो रही है। गला ऐसा लग रहा है निकाल के मतलब रख दिया, लेकिन फिर भी नहीं बोला जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो को ये एंड कर, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।